हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यहाँ पे नाउन है और इसका मतलब होता है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। इसको पढ़ के आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, साथ ही साथ न्यू वोकेबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक, ये सब आप सीखेंगे। पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। जैसा आपको बताया अभी, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग ग्रेटफुल और वांटिंग टू गिव थैंक्स टू समबडी। कृतज्ञता या किसी का धन्यवाद प्रकट करना, किसी के प्रति धन्यवाद प्रकट करना। इसमें क्या पावर होती है, क्या शक्ति होती है, स्टोरी के जरिए अभी पढ़ते हैं। आनंद वॉज अ यंग engineer फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। टाउन है नगर। आनंद एक युवा इंजीनियर था एक छोटे से नगर से। डेस्पाइट कमिंग फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स। यहाँ पे डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। डेस्पाइट मतलब के बावजूद। कमिंग फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग, ये जो फ्रेज है हम्बल बिगिनिंग्स, इसका मतलब होता है कि किसी ऐसे साधारण परिवार से बिलोंग करना दैट डिड नॉट हैव हाई सोशल स्टेटस और मच मनी। एक साधारण से परिवार से होना जिसके पास न ज्यादा पैसे हैं न स्टेटस है, उसको बोलते हैं हम्बल बिगिनिंग्स। वैसे हम्बल का मतलब होता है विनम्र, लेकिन यहाँ पे हम फ्रेज की बात कर रहे हैं हम्बल बिगिनिंग्स। दैट मीन्स एक साधारण से परिवार से वो आने के बावजूद भी ही सिक्योर्ड अ प्रेस्टिजियस जॉब इन अ टॉप आईटी कंपनी। सिक्योर मीन्स हासिल कर, प्रेस्टिजियस ओ यू एस से फिनिश होने वाले वर्ड्स जो होते हैं हमारे एडजेक्टिव होते हैं, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्रतिष्ठित, इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार। जॉब मिली उनको इन अ टॉप आईटी कंपनी, एक अच्छी आईटी कंपनी में काफी प्रतिष्ठित जॉब उनको मिली। साधारण से परिवार से आने के बावजूद भी उनको एक टॉप आईटी कंपनी में एक प्रतिष्ठित जॉब मिली। हिज जर्नी वॉज फार फ्रॉम इजी। जर्नी मतलब यात्रा। फिर से यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन यूज किया गया है फार फ्रॉम इजी। इसका मतलब होता है कि समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, जो चीज बहुत मुश्किल हो और चुनौतियों से भरी हुई हो, तो हम ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं फार फ्रॉम इजी। वैसे हम डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, हिज जर्नी वॉज डिफिकल्ट, लेकिन एक ये नया एक्सप्रेशन है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो हिज जर्नी वॉज फार फ्रॉम इजी, कि उनकी जो यात्रा थी सफल बनने की वो बहुत मुश्किलों से भरी थी। फिल्ड विद चैलेंजेस, जिसमें चुनौतियां भरी थी। बट ही ऑलवेज रिमेम्बर्ड वन थिंग हिज मदर हैड टॉट हिम, लेकिन वो हमेशा ही याद रखते थे एक चीज जो उनकी माँ ने उनको सिखाया था। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस, जो उनकी माँ ने उनको सिखाया था। और वो यहाँ है, ये कोलन डॉट्स है, यहाँ कोटेशन मार्क्स है, ये उनकी माँ के शब्द है। ग्रैटिट्यूड इज द की टू हैप्पीनेस। कृतज्ञता जो है वो खुशी की चाबी है। अगर आप कृतज्ञ होते हो तो आप खुश रहते हो। आनंद्स प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड wasn't लिमिटेड टू वर्ड्स। आनंद जो कृतज्ञता को फॉलो करते थे या कृतज्ञ रहते थे, वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। इट रिफ्लेक्टेड इन हिज एक्शंस, वो उनके कार्यों में भी झलकता था या उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता था। मीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ शब्दों में वो थैंक यू वगैरह बोलते थे, लेकिन जो काम करते थे उससे भी पता चलता था कि वो कितने कृतज्ञ हैं, थैंकफुल हैं जो कुछ भी उनको मिला है उसके प्रति। ही ऑलवेज थैंक्ड हिज पेरेंट्स फॉर देयर सेक्रीफाइसेस, वो हमेशा धन्यवाद करते थे अपने माता पिता का उनके बलिदानों के लिए। हिज टीचर्स फॉर देयर गाइडेंस, अपने शिक्षकों का भी धन्यवाद करते थे कि उन्होंने सही दिशा दिखाई, गाइड किया उनको, मार्गदर्शन किया उनका। एंड हिज कॉलीग्स फॉर देयर सपोर्ट, और अपने सहकर्मी भी उनके समर्थन के लिए। हालांकि वो आईटी इंजीनियर बन गए हैं, उनकी अच्छी जॉब है, लेकिन फिर भी जो माता पिता का बलिदान था, टीचर्स का मार्गदर्शन था और उनके सहकर्मियों का समर्थन था,
उसके प्रति हमेशा ही आभार व्यक्त करते थे। वन डे ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हिज टीम फेस्ड अ टेक्निकल फेलियर। एक दिन एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान के समय, हिज टीम, उनकी जो टीम थी, उनको फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा एक टेक्निकल फेलियर का, एक तकनीकी कोई खराबी आ गई थी। दैट कुड हैव डिलेड देयर डेडलाइन, जिसकी वजह से जो उनकी डेडलाइन थी, अब डेडलाइन क्या होता है, जो एक टाइम पीरियड दिया गया होता है उससे पहले आपको कोई काम फिनिश करना होता है, उसको डेडलाइन बोलते हैं। सो जिसकी वजह से, टेक्निकल फेलियर की वजह से उनकी जो डेडलाइन थी वो देरी हो सकती थी उस काम को पूरा करने में। इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग, पैनिकिंग मतलब डर जाना, घबरा जाना, और इंस्टेड है इसके बजाय, घबराने के बजाय, आनंद एक्सप्रेस्ड हिज ग्रैटिट्यूड टू द टीम। आनंद ने अपनी टीम के प्रति कृतज्ञता जताई, एक्सप्रेस किया, सेइंग, कहते हुए, ये उनके वर्ड्स हैं, आई एम थैंकफुल वी हैव सच अ स्किल्ड ग्रुप टू टैकल दिस टुगेदर। मैं आभारी हूं कि मेरे पास है इतना कुशल ग्रुप। स्किल्ड मतलब जिनके पास अपने अपने कौशल हैं, तो स्किल्ड ग्रुप है मेरे पास, काम करने वाले लोग हैं। टू टैकल मतलब सामना करना, दिस इस मुसीबत का, टुगेदर जो भी ये फेलियर, टेक्निकल फेलियर आ गया। तो इस तरीके से उनके वर्ड्स थे, ना उन्होंने किसी के ऊपर गुस्सा किया बल्कि आभार व्यक्त किया। फिर क्या होता है, हिज पॉजिटिव एटीट्यूड बूस्टेड एवरीवन्स मोराल। इसको बोलेंगे मोराल। एक होता है मॉरल, ठीक है, मॉरल, MORAL, मॉरल। सो वो तो है शिक्षा, ये है मोराल मीन्स मनोबल, सब लोगों की मेंटल और इमोशनल कंडीशन। ठीक है, तो मोराल का मतलब होता है मनोबल। उसके जो सकारात्मक एटीट्यूड था, रवैया था, दृष्टिकोण था, उसने, बूस्ट का मतलब है बढ़ाया। सो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इस वर्ब की। सो उसने बढ़ाया सब लोगों का मनोबल उनके सकारात्मक शब्दों ने। एंड दे वर्कड टायरलेसली, और उन सभी लोगों ने काम करना शुरू किया बिना थके हुए, टायरलेसली बिना थके हुए, अथक रूप से। यहाँ पे जो वर्क है, वर्ब है ये, और ये हो गया एडवर्ब। किस तरीके से काम किया, टायरलेसली, ये एडवर्ब है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन टाइम, सॉल्व करने का, हल करने का, जो भी परेशानी आ गई थी उसको समय पर फिनिश करने के लिए सब लोगों ने मिलकर काम करा। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फर्दर फ्यूल्ड आनंद्स बिलीफ इन ग्रैटिट्यूड। सो स्टोरी यहाँ पे और आगे बढ़ी है कि असल जीवन के या वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरणों ने फर्दर और भी, फ्यूल्ड मीन्स बढ़ावा दिया। जैसे फ्यूल होता है, किसी इंजन को चलाने में मदद करता है। तो यहाँ पे उसने फर्दर फ्यूल्ड, यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म में यूज्ड है कि जब वास्तविक जीवन के उदाहरणों ने और भी आगे बढ़ावा दिया आनंद की विश्वास को, इन ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता पर। ही वंस रेड अबाउट ओप्रा विनफ्री, उन्होंने एक बार पढ़ा ओप्रा विनफ्री के बारे में। हु क्रेडिट्स मच ऑफ हर सक्सेस टू कीपिंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल। अब जो ओप्रा विनफ्री हैं, वो जानी मानी अमेरिकन टॉक शो होस्ट करने वाली हैं, होस्ट करती हैं, बहुत पॉपुलर फिगर हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक बार पढ़ा था इनकी लाइफ के बारे में, ओप्रा विनफ्री के बारे में। अब इनके बारे में बताया गया कि ये क्या करती हैं, जो क्रेडिट देती हैं, श्रेय देती हैं अपनी सफलता के काफी हिस्से को, मच ऑफ हर सक्सेस, अपनी सफलता के काफी हिस्से को श्रेय देती हैं टू कीपिंग, बनाए रखने के लिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल, एक डायरी जिसमें कि वो रोज लिखती थी, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता या थैंकफुलनेस जताती थी, उसको वो काफी सफलता के लिए श्रेय देती हैं। राइटिंग डेली अबाउट व्हाट शी वॉज थैंकफुल फॉर, रोज लिखना अबाउट व्हाट शी वॉज थैंकफुल फॉर, कि वो उस दिन किस चीज के लिए थैंकफुल हैं, धन्यवाद देना चाहती हैं, फॉर, जिसके लिए वो आभारी हैं। हेल्प्ड हर फोकस ऑन द गुड इन लाइफ, उसकी वजह से उनको हेल्प मिली, मदद मिली, ताकि वो ध्यान केंद्रित करके रखें जीवन की अच्छाइयों पर, ऑन द गुड इन लाइफ, इवन ड्यूरिंग टफ टाइम्स, टफ मतलब मुश्किल, टाइम्स समय, मुश्किल समयों के दौरान भी। इंस्पायर्ड आनंद स्टार्टेड अ सिमिलर हैबिट, प्रेरित होकर आनंद ने भी शुरू की यही आदत, सिमिलर, यही समान आदत की एक वो भी जर्नल मेंटेन करके रखें, उसमें लिखें
किन चीजों के लिए वो आभारी हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं, और ये हैबिट रोज बनाए रखें। Years later, सालों बाद, when आनंद became a manager, जब आनंद बन गए, become का past tense है, became, एक मैनेजर बन गए, his consistent practice of gratitude created a healthy work environment. उनकी जो ये प्रैक्टिस कोशिश थी आभार व्यक्त करने की, और वो भी कंसिस्टेंट मीन्स लगातार रोज लिखते थे वो इसके बारे में, इस प्रैक्टिस ने आभार व्यक्त करने की, उसने निर्माण किया, बनाया अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट जहाँ पे लोग मिलजुल के काम करते थे, ऐसा वर्क एनवायरनमेंट बना दिया। और वो अब मैनेजर बन गए थे तो उनको अपने टीम के सदस्यों की काफी जरूरत भी पड़ती थी अपना काम फिनिश करने के लिए। और जब हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, जो भी हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होता है उसमें प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इसका ध्यान दिया जाता है। उसको कहा जाता है एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पे वैसे एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, लेकिन हम इस एक्सप्रेशन को, मीनिंग इस एक्सप्रेशन का यही होगा यहाँ पे कि एक एनवायरनमेंट, एक ऐसा वातावरण जहाँ पे भी एम्प्लॉयज जो होते हैं उनके फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। तो आनंद, क्योंकि वैसे ही वो काफी कृतज्ञता प्रकट करते थे, रोज लिखते थे, तो उन्होंने अपने, जब वो मैनेजर बने तो अपने ऑफिस में एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया, सब एम्प्लॉयज को खुश रखा। हिज टीम डिस्क्राइब्ड हिम एज नॉट जस्ट अ लीडर बट समवन हु मेड देम फील वैल्यूड। उनकी जो टीम थी काम करने वालों की, उन्होंने उनका वर्णन किया, आनंद का वर्णन किया कि वो कोई एक सिर्फ नेता नहीं थे, लीडर नहीं थे, एक मैनेजर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि उन लोगों को महत्वपूर्ण फील करवाते थे। एक एक एम्प्लॉय को वो वैल्यूड फील करवाते थे, मूल्यवान फील करवाते थे कि उनकी काफी वैल्यू है, वो भी एक एक एम्प्लॉय की। इसलिए जो टीम थी उनकी पूरी, वो उनको डिस्क्राइब करती थी कि वो सिर्फ एक हमारे मैनेजर नहीं है, बल्कि हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। आनंद की जो ये कहानी है, आनंद स्टोरी, रिमाइंड्स अस, हमको याद दिलाती है, ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, की जो कृतज्ञता होती है उसमें परिवर्तन की क्या शक्ति होती है। सिर्फ अपने में बदलाव नहीं लाता, हमारे आसपास के वातावरण में भी बदलाव ले आता है। इट स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप्स, ये रिश्तों को मजबूत बनाता है। इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य भी और बेहतर बनाता है। एंड ब्रिंग्स पीस इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, और शांति लेकर आता है मुश्किल समय में भी। ग्रैटिट्यूड, एज आनंद शोड, isn't just a feeling, it's a way of life that multiplies joys and success. सो हम कह सकते हैं कि कृतज्ञता, जैसा कि हमने आनंद की कहानी में देखा, एज आनंद शोड, जैसे आनंद ने हमको दिखाया, isn't just a feeling, ये केवल एक एहसास नहीं है, केवल एक भावना नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ये तो जीवन का एक तरीका है। दैट मल्टीप्लाइज, जो कि मल्टीप्लाई करता है, कई गुना बढ़ा देता है जॉय, खुशी को, और सक्सेस, सफलता को। कृतज्ञ रहने से खुद का भला तो होता ही है, आसपास जो भी हमारे आसपास लोग होते हैं उनको भी हम खुश रख पाते हैं और पॉजिटिव तरीके से अफेक्ट कर पाते हैं। यही ताकत होती है ग्रैटिट्यूड की, कृतज्ञता की। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टोरी। अब जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स थे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम्बल एडजेक्टिव है, विनम्र। प्रेस्टिजियस, ये भी एडजेक्टिव है, प्रतिष्ठित, सम्मानित। चैलेंजेस, ये नाउन है, चुनौतियां। ग्रैटिट्यूड भी नाउन है, कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। सैक्रिफाइसेस, नाउन है, बलिदान, ये प्लूरल में है। गाइडेंस, नाउन, मार्गदर्शन करना, गाइड करना। पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सकारात्मक। मोराल, ये नाउन है, मनोबल। टायरलेसली, बिना थके हुए, अथक रूप से, ये एडवर्ब है। कंसिस्टेंट, ये भी एडजेक्टिव है, लगातार। वैल्यूड, एडजेक्टिव है, मूल्यवान। ट्रांसफॉर्मेटिव, ये भी एडजेक्टिव है, परिवर्तनकारी। IVE से फिनिश होने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। LY से जो फिनिश होते हैं वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, ये आप याद रख सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।